सकता हूँ, है ना। तो मैं आगे क्या करता हूँ, यही कर देता हूँ, इस x की वैल्यू को मतलब tan थीटा को यहाँ पर x की जगह इन दोनों जगह डाल देता हूँ। हेलो एवरीवन, मैथ्स डाउट काउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल क्या है, हाफ ऑफ tan इनवर्स x है। ठीक है, क्वेश्चन देखकर हम दोनों को ये प्रूव करना है LHS और RHS इक्वल है। क्वेश्चन देखकर मुझे एक आइडिया लग रहा है कि ये वैल्यू एक थीटा है, एक एंगल है डेफिनेटली। ठीक है, तो इस चीज़, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, इस चीज़ का यूज़ करके अगर मैं इसे थीटा मान लूँ तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ कहीं पुट कर सकता हूँ। ऐसा मुझे, हम हमेशा क्या बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट वाली कंडीशन। तो हमें गिवन में फर्स्ट इक्वेशन ही दी हुई थी, तो हमने वही करा, इस इक्वेशन को लिख लिया। अब जैसे मैंने बोला था कि मुझे थीटा बनता हुआ दिख रहा है, तो मैंने इसे थीटा सपोज कर दिया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई, 2 थीटा। अगर tan इनवर्स एक इधर ले आऊँगा मैं, x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, tan 2 थीटा। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, है ना। तो मैं आगे क्या करता हूँ, यही कर देता हूँ, इस x की वैल्यू को मतलब tan 2 थीटा को यहाँ पर x की जगह इन दोनों जगह डाल देता हूँ। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो देखिए मैंने x की वैल्यू LHS में पुट कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया 1 + tan स्क्वायर 2 थीटा और नीचे हो गया tan 2 थीटा। मुझे पता है 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और रूट में है क्योंकि ये, तो रूट में सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 2 थीटा। मतलब सीधी सीधी अगर मैं एक शब्द में बात कहूँ, इस पूरे टर्म की वैल्यू मेरे पास सेक 2 थीटा आ जाएगी, है ना, और वही मेरे पास आ गई है। ठीक है ना, तो आप देखिए मैंने इसको पुट कर दिया। ये पूरी टर्म मैंने जैसे आपको कही थी कि ये मैं डाल दूंगा, ये पूरी टर्म्स का यूज़ करके मैंने डायरेक्टली सेक 2 थीटा पुट कर दिया। सेक 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos 2 थीटा, और tan 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा, है ना। तो मैं भी यही करूँगा अब, है ना, इन दोनों वैल्यूज़ को, सेक ये इस टर्म को और sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा को sin tan 2 थीटा की जगह पुट कर दूंगा, है ना। दोनों फॉर्मूलाज को मैं यूज़ करके पुट कर दूंगा। तो आप देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में वही करा है, जो मैंने टर्म्स बोली थी आपको, ये यहाँ पुट करने की और ये यहाँ पुट करने की, वही चीज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब ऊपर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ मैं एलसीएम ले सकता हूँ, तो मुझे सॉल्यूशन में आसानी होगी। और दूसरी बात ये है कि नीचे डिनोमिनेटर cos थीटा और cos 2 थीटा और यहाँ पे भी cos 2 थीटा होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो मुझे कैंसिल आउट होते दिख रहे हैं। अब आप आगे देखिए, मैंने कहा था जैसे मैं एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम ले लिया मैंने, cos 2 थीटा और ये cos 2 थीटा आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। ऊपर क्या बचा मेरे पास, 1 माइनस cos 2 थीटा और नीचे क्या बचा, sin 2 थीटा। तो ये मैंने एक साथ डायरेक्टली लिख लिया है। ठीक है, आगे देखिए मैंने अब क्या करा, मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं जो मैं जानता हूँ भाई, cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो इस टर्म को मैंने यहाँ पुट कर दिया और ये cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला था, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, दोनों को अपनी अपनी जगह पुट कर दिया। तो यहाँ पर जब मैं ये पुट करूँगा तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 - 1 फिर माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा डायरेक्टली डाल दिया गया है। ठीक है, अब आप ये बात देखिए कि अगर ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि, है ना। और अगर इस माइनस को अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ कर दी हमने, यहाँ पे 1 - 1 हो गया और फिर प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये 1 से 1 कट गया, एक +1 और एक -1, तो 1 - 1 0 हो गया। ठीक है ना, तो कट गया, है ना। आगे आप देखिए, और नीचे सेम ही है हमारे पास अभी भी 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे भी 2 sin थीटा cos थीटा अभी तक बना हुआ है। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिए आगे। आगे मेरे पास ये था कि 2 sin स्क्वायर थीटा था, तो मैंने 2 से 2 तो कैंसिल कर दिया और sin स्क्वायर, साइन की एक टर्म थी और नीचे एक साइन तक कट गया, ऊपर क्या नीचे एक बचा cos थीटा, तो sin बाय cos क्या हो गया, tan थीटा। tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या वैल्यू बच गई, ओनली थीटा। थीटा मैंने क्या सपोज किया था, हाफ ऑफ cos इनवर्स, सॉरी हाफ ऑफ tan इनवर्स x, और यही मेरा मेरा क्या है, RHS है, यही तो मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो आपको ये बात क्लिक हो गई होगी कि हमने RHS से देखा कि हम x की वैल्यू कुछ निकाल सकते हैं और उसको फिर RHS में पुट करके प्रूव करते हुए हम लास्ट में उसे RHS में ले आए। तो इसी तरह से प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं जहाँ LHS या RHS को देखकर कोई आइडिया लगाया जा सकता है कि क्या वैल्यू होगी या क्या सोचा जा सकता है। क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, और भी अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को वापस देखना, तो आपको वो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा और आपको वीडियो दूंगा ताकि आप हमेशा उसका यूज़ कर सको। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए
शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो उसका फायदा उठा सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। देखते रहिए मैथ्स डाउट काउंट।